नमस्कार। आज हम छठे पाठ का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। पहले एक पाठ पढ़ चुके हैं, आज दूसरा पाठ जो है करने जा रहे हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट पहले हम देख के आए थे, किस तरह से जो है इंदिरा गांधी ने गरीबी का नारा दिया था, किस तरह आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, किस तरह से जयप्रकाश जी ने नारायण जो है ना उनका विरोध किया था, किस प्रकार से जो है सरकार और न्यायालय के बीच में तनाव था। तो ये सारा हम जो है पिछले पाठ में देख के आए हैं। आज हम देखते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। नक्सलवादी कुछ जो है उस समय समूह पैदा हुए थे, और वो जो है ऐसे समूह थे, ऐसे समूह सक्रिय हो गए थे जो है मतलब वो भी सरकार की व्यवस्था पर, अर्थात जो है लोकतंत्र पर जो है विश्वास उनका खत्म हो गया था, वो विरोध पर उतर आए थे। तो आप सबसे पहले ये देखते हैं, जो नक्सलवादी जो समूह था वो सक्रिय कहां से शुरू हुआ था, कहां से वो आरंभ हुआ था। तो नक्सलवादी जो था वो पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग नक्सलबाड़ी थाना पुलिस के इलाके से आरंभ हुआ था, और वहां पर जो है एक किसान विद्रोह आरंभ हुआ। किसानों ने एक विद्रोह आरंभ किया, लेकिन उस विद्रोह की अगुवाई या जो नेतृत्व किसने किया, वहां के मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है उनका नेतृत्व किया, अगुवाई की। और वो जो आंदोलन था वो किसानों का, गरीब लोगों का वो आंदोलन था। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं, पश्चिम बंगाल में एक नक्सलबाड़ी गांव था, वहां से जो है किसानों ने आंदोलन आरंभ किया था, अर्थात गरीब लोगों ने, गरीब किसानों ने उन्हें शुरू किया था, ये भी कह सकते हो आप। अब वो जो आंदोलन उन्होंने आरंभ किया और उसकी अगुवाई मैंने आपको बता दी, जो है अपने मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो उनकी जो अगुवाई कर रहे थे। और वो कौन थे? वहां के लोग, जो वहां के कैडर के लोग थे, जो है जो अपने मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, वो वहीं के कैडर के लोग थे, उनने जो है शुरू किया था। और वो लोग फिर जो उन्होंने उनका नेतृत्व किया, उन किसान या गरीब लोगों ने शस्त्र उठा लिए। अब शस्त्र उठा लिए तो फिर बाद में क्या हुआ, उन जो नेतृत्व कर रहे थे उनने क्या किया, ऐसा किया कि जो जमींदार थे उन जमींदार से जमीन छीन ली, और छीन कर जो है गरीबों में या भूमिहीन लोगों में बांट दी। अब उनका ऐसा कार्य करने का उद्देश्य क्या था? वो अपने राजनीति लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। वो ये चाहते भाई हमारा राजनीति लक्ष्य, जो लक्ष्य है वो हमारा प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने ऐसे कदम उठाए थे। अब ये जो है आगे चलकर बहुत ज्यादा फैल गया, और यही जो है आंदोलन जैसे आगे चला, ये जो आरंभ तो जो है 1967 में हुआ, और फिर 1969 में जो है ना, ये जो मार्क्सवादी से अलग हो गया। ये जो नक्सलवादी आंदोलन था, और ये नाम भी कैसे पड़ा, गांव था नक्सलबाड़ी, जो मैंने आपको पुलिस क्षेत्र पुलिस इलाका जब बताया है नक्सलबाड़ी का, वो नक्सलबाड़ी गांव था। अब वहां से नक्सलबाड़ी से नक्सलवादी जो है नाम रख दिया उसका। तो अब उन्होंने क्या किया, ये जो है मार्क्सवादी से अलग हो गए, और इन्होंने अब अलग पार्टी बना ली बाद में, आगे 1969 में। अब वो कौन सी पार्टी बनाई इन्होंने, जो है वो जो पार्टी अलग बनाई, ये जो है मार्क्सवादी, लेनिनवादी और जो है इस प्रकार की जो है इन्होंने ये पार्टी अलग बना ली भाई, अलग, जैसे सीपीआई और मार्क्सवादी, लेनिनवादी, ये जो है इन्होंने इस पार्टी का नाम रख दिया। और फिर जो है ये आंदोलन बहुत ज्यादा फैल गया, और ये कम से कम कहते हैं भाई जो है ना लगभग 9 राज्यों में फैल गया, और 9 राज्यों में 75 जिलों में फैल गया। और जो है ये आगे चलकर इतना भयंकर हो गया, इसके कई समूह भी बने, जैसे लेनिनवादी भी एक समूह था, ये भी जो है इन्होंने भी आंदोलन किया, मार्क्सवादी भी हुआ, और जो है माओवादी भी थे। वो इस प्रकार के ये 3-4 जो थे, ये जो है मतलब ऐसे आंदोलन इन्होंने किया, और इन्होंने कहा भाई जो है ये जो लोकतंत्र है ना, ये छलवा मात्र है,
ये लोकतंत्र को जो है मतलब छलवा मात्र बता रहे थे। बोला जो है ये संसद है, उन हमारे ऊपर इसके ऊपर विश्वास नहीं है। अब ये मान ले जो संसद पर विश्वास ना रखे, इसका मतलब क्या हो गया, ये संविधान पर भी विश्वास नहीं रख रहे। अब आप आज कह सकते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि मान ले संविधान जो लोकतंत्र है ना, जो संसद है वो संसद संविधान के अनुसार तो कानून बनाती है। जब संसद के ऊपर जो है उनका विश्वास उठ गया, जिसका मतलब संविधान पर उठ गया, तो इस प्रकार के जो है ये आंदोलन चले। बाद में यही आंदोलन जो नक्सलवादी आंदोलन जिसका नाम रखा गया था, ये जो है इसको आतंकवादी का रूप जो है मतलब नाम दिया गया इसको। इतना जो है ये फैल चुका था। ये थे जो है अपने समूह कुछ जो जिन्होंने आंदोलन किए थे। अब अपना अगली बात देखते हैं जो अपनी किताब के अंदर है, अपना न्यायालय का संघर्ष। पीछे भी आपको बता चुका हूं भाई, न्यायालय का संघर्ष का मतलब क्या हुआ। न्यायालय जो हमारा न्यायालय है और सरकार है, उनके बीच में तनाव चल रहा था, बहुत ज्यादा तनाव चल रहा था। अब आप देखिए तनाव कैसे चल रहा था, क्यों चल रहा था भाई। ये कहा जा रहा था क्या सरकार, भाई तीन ऐसे मुद्दे थे, तीन ऐसे भाई कार्य थे जो सरकार तो करना चाहती थी, लेकिन जो है वो न्यायालय ये कहती थी भाई संविधान के अनुसार नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो वो हम देख रहे हैं भाई तीन मसले वो कौन से थे, तीन मुद्दे कौन से थे, उन पर आप विचार करते हैं। तो जो पहले क्या था वो भाई सरकार ये कह रही थी कि जो भाई सरकार जो है जो नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उसमें कटौती कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया सरकार जो है मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। अब अगली बात उन्होंने क्या कही, मतलब भाई सरकार जो है संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में छांट काट कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया भाई ये भी जो है सरकार कार्य नहीं कर सकती, भाई जो संशोधन करके भी जो संपत्ति के अधिकार में छांट काट नहीं कर सकती। फिर अगली बात उन्होंने फिर क्या कह दी, उन्होंने क्या भाई जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं उनको ध्यान में रखकर कानून बनाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व बढ़ा दें, और फिर महत्व बढ़ाते हुए जो है फिर हम जो है मौलिक अधिकारों में कमी ला सकते हैं। तो सरकार न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया ये भी तुम्हें काम है नहीं कर सकते। इस प्रकार से ऐसे देखते हुए सरकार तो ऐसा कार्य करना चाहती थी, लेकिन वो जो है असंवैधानिक थे, और इसलिए जो है न्यायालय ने कह दिया भाई ये सरकार कार्य नहीं कर सकती। अब ऐसे जो मुद्दे आने बाद फिर क्या होगा, जो है सरकार और न्यायालय के बीच में तनाव ज्यादा बढ़ गया। अब तनाव बढ़ गया, एक और फिर आगे तनाव बढ़ा, वो देखते वो क्या है। अब क्या था, अपना केशवानंद भारती का मुकदमा था। उस मुकदमे के बाद सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया। अब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया, अब मुख्य न्यायाधीश और नियुक्त करना था। अब क्या परिपाटी एक चली आ रही थी, एक प्रथा चली आ रही थी भाई, जो वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होगा ना उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। मान ले मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाता है, उसके बाद जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है और जो उसको जो मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, या जब 1 या 2 या 3 के अंदर बनाया जाता है। ये परिपाटी या प्रथा चली आ रही थी, लेकिन जो है इस बार सरकार ने ये कार्य नहीं किया। सरकार ने क्या किया, उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी इंदिरा गांधी आर की, उसने क्या किया, 3 न्यायाधीशों की अनदेखी करते हुए भाई उनको छोड़ दिया, इसका मतलब अनदेखी कर दी, उनके तरफ ध्यान नहीं दिया। अनदेखी करते हुए जो चौथे मुख्य न्यायाधीश AN रे उसको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। अब चौथा होया वो तो 3 जो है वरिष्ठ न्यायाधीश छोड़ दिए, चौथे मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया। अब ये जब ये किया तो और भी सरकार और न्यायालय में तनाव बढ़ गया। अब जो है न्यायालय ने कह दिया ये जो कार्य कर रही है भाई सरकार, ये बिल्कुल जो है ऐसे कार्य कर रही है भाई, न्यायालय को और जो है जो अधिकारी हैं उनको हम अपने अनुसार चलाएं। अब यदि न्यायालय अपने अनुसार चलाए तो न्यायालय स्वतंत्र कहाँ रह गया, स्वतंत्र तो नहीं रहा ना, वो स्वतंत्र रूप से जो है फिर फैसला दे नहीं सकता। तो न्यायालय ने ये कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने भाई ये हमारे को अपने अधीन करना चाहती है, भाई अपने अनुसार चलाना चाहती है। बोला ऐसा नहीं हो सकता, ये जो है जो भी कार्य कर रही है ये गलत कर रही है। इस प्रकार से जो है न्यायालय की और जो है सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के बीच में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया। अब अगली बात देखते हैं आप, 19 जो है रेलवे की हड़ताल, रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल। अब वो क्या हुआ था, मई 1974 में रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। अब आप ये देखोगे यदि मान ले कि हड़ताल कर दें
रेलवे कर्मचारी हड़ताल करते तो कितनी मुश्किल हो जाती है भाई। आपको पता है कि भाई क्या होता है, मान लीजिए जो सवारियां आती जाती हैं उनकी जो समस्या। अगली बात आप क्या देखें, मान लीजिए जो सामान जो हमारे सामान आता जाता है, जो भी हमारा सामान है जो हम खाने का आदि का खाद्यान्न का प्रयोग करते हैं वो सारा रेल मालगाड़ियों से आता है। लेकिन हड़ताल चल जाएगी तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। वो हड़ताल चल गई। अब वो जो हड़ताल चल गई तो जो हड़ताल थी, अब वो जो मान ले ज्यादा मई 1900 जो है मतलब मई 1974 में चल गई। अब उस हड़ताल में क्या हुआ, उसमें जो है उनकी ये मांग थी जो हमारी बोनस की और अन्य जो है उनकी सेवाएं की मांग थी। तो जो है वो सरकार ने नहीं मानी। अब सरकार उनकी हड़ताल चलती रही, लेकिन सरकार ने कहा भाई जो है ना ये अवैधानिक है, कानून के अनुसार ये मांग गलत है इनकी हड़ताल, इसलिए हम इनकी किसी प्रकार की कोई मांग नहीं मानते। इसलिए 20 दिन के बाद जो है वो जो हड़ताल वापिस बिना जो है शर्त वापिस ले ली गई। अब आप देखते हैं अगली बात अगला क्या हुआ, आपातकालीन स्थिति। अब आप इंदिरा गांधी की देख रहे थे क्या समस्या आई कांग्रेस सरकार की। अब जो है 12 जून 1975 को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था कि जो है मतलब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रह सकती। अब वो फैसला क्यों दिया ऐसा, क्योंकि जो है एक राज नारायण जो है समाजवादी नेता थे और उन्होंने जो है 1971 में इंदिरा गांधी के जो है खिलाफ जो चुनाव लड़ा था, उनके मतलब सामने टक्कर में जब वो जो चुनाव लड़ा था और वो जो है उस समय तो वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने फिर उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है चुनाव याचिका मतलब दर्ज की थी और उन्होंने कहा था भाई जो है ना इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की जो है सेवाएं ली हैं और जबकि कानून बना हुआ है कि जो है प्रचार करते समय सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं नहीं ले सकते। तो जब इस बात को देखते हुए वहां के जो है जो न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा, उसने जो है ये फैसला दिया कि सरकारी कर्मचारियों की जो है इंदिरा गांधी ने सेवाएं ली हैं चुनाव प्रचार करते समय, इसलिए ये जो सांसद के रूप में अवैधानिक है, ये सांसद नहीं रह सकती। तो जब ये जो है 12 जून 1975 को फैसला आया, अब इस बात को देख के जो है बड़ी परेशान हो गया कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी बहुत परेशान होगी। अब जो है जो विपक्ष पार्टी वाले थे वो बोले जो है त्याग पत्र दे भाई, अपने पद से तू सांसद रह ही नहीं सकती। लेकिन जो है इंदिरा गांधी ने क्या किया, फिर उस जो है अपील करके जो है उस सर्वोच्च न्यायालय में ले गया अपने केस को। अब वहां पर जो 24 जून 1975 को जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है जो उच्च न्यायालय का जो फैसला था उस पर रोक लगाते हुए ये फैसला दिया कि जो है इंदिरा गांधी जो है अपना सांसद रह सकती है जब तक जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है मतलब ये फैसला नहीं दे देता कि जो है इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी भाई जो है ये सांसद नहीं रह सकती भाई, जो उसने अपील की है उस पर जो है ये सर्वोच्च न्यायालय फैसला नहीं देता, इतने ये जो है अपना सांसद रह सकती है। तो इस बात का जो है उसने जो है उच्च न्यायालय पर रोक लगाते हुए फैसला दे दिया था ये सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, अब जो दिल्ली के अंदर है। अब इधर से क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण जी ने जो है मतलब आह्वान कर दिया प्रदर्शन का, भाई जो है महाप्रदर्शन किया जाएगा, जो है मतलब ये इंदिरा गांधी त्याग पत्र दे। जब इसके खिलाफ जो है फैसला आ चुका है कि जो है ये सांसद रह नहीं सकती। अब सांसद नहीं रह सकती, प्रधानमंत्री कैसे रह सकती है? ये तो नियम है कि जो 6 महीने तक रह सकती थी, 6 महीने के बाद जो है उनको चुनाव लड़ना पड़ता था। लेकिन विपक्ष पार्टियों ने जो है इस बात को कोई परवाह ना करते हुए उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन आरंभ कर दिया। तो 25 जून 1975 को जो है रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर अपना जयप्रकाश नारायण जी ने जो है एक महाप्रदर्शन आरंभ कर दिया जी। उनके साथ सारी पार्टियां जैसे कांग्रेस और पुरानी पार्टी और जो है भारतीय लोक दल और इस प्रकार की जितने भी जो है मतलब सारी पार्टियां, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र सभी पार्टियां जो है और सभी विपक्षी दल जो है उसके साथ जो है आ गए और सभी लोग आ गए। उन्होंने जो है प्रदर्शन वहां पर किया और वहां पर जो है रामलीला मैदान में बोलते हुए उन्होंने एक शब्द कहा था, सत्याग्रह की घोषणा कर दी। और उन्होंने कहा सभी पुलिस वाले, सभी सेना वाले और जो है सभी सरकारी कर्मचारी हमारे साथ आ जाओ
और जो सरकारी काम सभी छोड़ दो, ये अवैधानिक है। इसलिए जो इस बात को, ये बात सुनकर इंदिरा गांधी परेशान होगी। इंदिरा गांधी ने सोचा ये तो जो है बहुत ज्यादा काम खराब बना है, कुछ भी यदि सेना उनके साथ चली गई तो बहुत जो है काम खराब बन सकता है। इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, रात को ही अकेले ही उसने एक फैसला किया। तो क्या किया कि भाई जो है ना, राष्ट्रपति जो उस टाइम फारूक जो है अली अहमद थे, फारूकदीन अली अहमद, उनको जो है उन्होंने फोन किया कि जो है अनुच्छेद संविधान के अनुसार अनुच्छेद 352 के अनुसार जो है आपातकाल की घोषणा लागू कर दी जाए। अब जो है उन्होंने रात को फोन किया तो राष्ट्रपति जो फारूकदीन अली अहमद जो थे, उन्होंने जो है आपातकाल की रात को घोषणा कर दी, जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने से। ये जो है उनके आदमी को भी नहीं पता था। जब ये घोषणा की गई फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने सभी नेताओं को जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और रात को ही जो है जो अखबार के ऑफिस थे, जहाँ अखबारें छपती थी, उनके जो लाइट, जो बिजली उनकी काट दी गई, लाइट उनकी काट दी गई। और जो है अगले दिन सुबह 6 बजे अपने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उसमें जो है उनको सूचना दी गई कि रात को जो है इस तरह जो है भाई इमरजेंसी जो है आपातकालीन घोषणा लागू कर दी है। जबकि जो क्या नियम होता है, आपातकालीन घोषणा लागू करने से एक नियम होता है कि पहले कैबिनेट में फैसला किया जाता है, उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, साइन होते हैं, फिर लागू होती है। लेकिन ऐसा उस समय नहीं किया गया। ये जो था आपातकालीन की घोषणा उस समय इस प्रकार की लागू की गई थी। तो बाकी का जो आगे इसके परिणाम है और एक पार्ट और भी बनेगा इसका, वो जो है मैं आपको अगले पार्ट में, तीसरे पार्ट में इसका कराऊंगा।